नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, चीन में एक नया कोरोना वायरस पाया गया है। और वो कोरोना वायरस किससे पाया गया है? बैट से, यानी कि चमगादड़ से। और वो चमगादड़ से वो वायरस आपके मानव में ट्रांसमिट हो सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे अब हमें बचना चाहिए। ये भी वहाँ की जो वुहान लैब है वहाँ पर ही खोजा गया है, बताया गया है और कहा गया है इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि 2000 में ये एक बार वायरस फैला था और उस टाइम आप देखोगे कि लाखों लोगों की जान गई थी इसी वायरस की वजह से। इसका नाम क्या हो जाता है, क्या सारी चीजें हैं, तो उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अनदर पैंडेमिक, चाइना साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू बैट कोरोना वायरस दैट प्रोसेस रिस्क टू एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। वो क्या है? एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट कर जाएगा, जिसका रिस्क यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चीनी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नए बैट कोरोना वायरस की खोज की है, जिसमें जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने की संभावना बताई जा रही है। HKUS-CoV-2 इसको नाम दिया गया है, ये इसका नाम है। इस वायरस से SARS-CoV-2 के समान ही मानव रिसेप्टर ये उपाय होगा जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार था। इसने 2000 में लाखों लोगों की जान ले ली थी। घातक महामारी के डर से फिर से यहाँ पर इसको जगा दिया गया है कि ये डर वापस से पैदा हो गया है। आगे आते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार इस अध्ययन का नेतृत्व शी झेंगली ने किया था। ये एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें अक्सर बैट कोरोना वायरस पर उनके व्यापक शोध के कारण बैट वुमन के रूप में जाना जाता है। ये चीन के फ्लू जैसे मानो मेटान्यूमो वायरस के मामले में वृद्धि के बाद आया है, जिसमें एक कोविड शैली की महामारी की आशंका जताई गई है कि आपकी कोविड शैली जैसी महामारी आई थी, वैसी महामारी दोबारा आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि HMPV कोविड जैसा नहीं है, ये कई सालों से मौजूद है। लेकिन कोविड क्या है? नया आया था, लेकिन ये क्या है? पहले कई सालों से मौजूद है। इसने सिर्फ 2000 में एक बार तबाही मचाई थी, उसके बाद से ये चीजें शांत हो गई थी, नहीं देखने को मिला था। लेकिन 2025 में ये वापस से देखने को मिल रहा है। चीन और अन्य देश HMPV में मौसमी वृद्धि का अनुमान कर रहे हैं, जो आमतौर पर सर्दियों में देखी जाती है। नव खोजा गया वायरस HKU5-CoV-2 क्या है? वायरस की उत्पत्ति पर अभी कोई आम सहमति नहीं है। कुछ जो अध्ययन है वो अलग कहते हैं, कुछ अध्ययन है जो अलग कह रहे हैं। लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ये चमगादड़ से उत्पन्न हुआ है और एक मध्यम वर्गीय पशु मेजबान माध्यम से मनुष्यों में फैल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शी ने इस बात से इनकार किया है कि इस प्रकोप के लिए संस्थान को दोषी ठहराया जा सकता है। और जो शी जिनपिंग है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जिस संस्थान ने ऐसा कहा है उस पर हम एक्शन लेंगे। क्योंकि हमेशा से ही आप जानते हो कि शी जिनपिंग विरोध में रहते हैं और वो कहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ हुआ भी है। HKUS कोरोना वायरस की एक नई वंशावली। नवीनतम खोज बताती है कि ये जो वायरस है इसकी एक नई वंशावली आई है, जिसे पहली बार हांगकांग में जापानी पिप्स्टेल चमगादड़ में पहचाना गया था। नया वायरस मेरबको वायरस सम जेनस से आता है, जिसे मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम का कारण माना जाता है और ये वायरस उसी में शामिल होकर के हमारे अंदर आ सकता है। HKU5-CoV-2 मानव एंजियोटेंसिस परिवर्तन एंजाइम रेस्पिरेटर से बन सकता है और वही रेस्पिरेटर जिसका उपयोग SARS-CoV-2 मानव कोशिका को संक्रमित करने के लिए करता था। और ये भी उसी हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक करेगा, सेम कोविड की तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये खत्म करेगा। वैज्ञानिकों ने लिखा है कि हम HKUS-CoV की एक अलग वंशावली वंश 2 की खोज और अलगाव की रिपोर्ट करते हैं, जो न केवल चमगादड़ बल्कि ACE2 बल्कि मानव और विभिन्न स्तनधारी ACE2 आर्थोलॉग का भी उपयोग कर सकता है। यानी कि ये जितने भी स्तनधारी है सबको प्रभावित करेगा, इंसानों के साथ साथ। संभावित स्पिल ओवर जोखिम, वायरस मानव कोशिकाओं और कृत्रिम रूप से विकसित फेफड़ों और आंतों के ऊतकों को संक्रमित करता है। ये मनुष्यों, चमगादड़ों और अन्य जानवरों से ACE2 रिसेप्टर से जुड़ा हो सकता है, जिसमें क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन भी शामिल है। HKUS कोविड में मेजबानी की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अपने मूल स्ट्रेन की तुलना में अधिक मजबूत बंधन क्षमता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है और व्यापक मानव संचरण का जोखिम कम है। अध्ययन की प्रमुख वैज्ञानिक शी झेंगली वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अपने काम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
आगे बात करते हैं, जो कोविड-19 की उत्पत्ति एक लैब लीक होने के दावों के कारण आलोचनाओं के घेरे में आई थी और जिसका शी जिनपिंग ने खंडन भी किया था। ये पहले भी इन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ है और इस बार भी उन्होंने चेताया है और दोबारा से शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनका खंडन कर रहे हैं जो भी ये बातें कह रही हैं। चीन ने पहले भी CIS समर्थित सिद्धांत को खारिज किया था कि जो COVID है 19 महामारी, वो गीले बाजार में प्राकृतिक संचरण की बजाय वुहान में एक आकस्मिक प्रयोगशाला के रिसाव में उत्पन्न हुई थी। कोविड-19 वायरस के पहले मामले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के वुहान के सामने आए थे और वहां से लैब से जो ये संचित हुआ था वो बीमारी थी। और अब एक नया आपका कोरोना वायरस है जो चमगादड़ से आने वाला है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।